मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो ड्रग्स ओवरडोज से मर रही होती है और इसकी बेटी इसे इस हालत में देख लेती है। फिर हमें डॉक्टर रोज कॉटर दिखाई जाती है जो एक थेरेपिस्ट होती है। रोज के पास लॉरा वीवर का इमरजेंसी केस आता है जिसने कुछ दिनों पहले अपने प्रोफेसर गैब्रियल मुनोज को हैमर से सुसाइड करते देखा था। तब से लॉरा वीवर का जीव बर्ताव कर रही थी और इस केस से रोज की जिंदगी बदलने वाली थी। रोज लॉरा का सेशन शुरू करती है। लॉरा बहुत डरी हुई होती है, जैसे कोई चीज इसे डरा रही हो। रोज कहती है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? लॉरा कहती है, मुझे एक ईवल एंटिटी परेशान कर रही है। वो सिर्फ मुझे नज़र आती है और वो बहुत से रूप ले सकता है और स्माइल करता है। ऐसी डरावनी स्माइल मैंने कभी नहीं देखी। रोज कहती है, डरो मत, यह सिर्फ तुम्हारी हेलुसिनेशन है। लॉरा कहती है, मेरा यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ। अचानक लॉरा बहुत डरने लगती है और रोज से कहती है कि वो यहाँ आ गया है। रोज लॉरा को शांत होने को कहती है, लेकिन लॉरा और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। रोज स्टाफ से मदद बुलाने लगती है। तभी इस रूम में खामोशी हो जाती है। रोज लॉरा को देखती है। लॉरा डरावनी स्माइल करने लगती है और खुद का गला वास के टुकड़े से काटकर सुसाइड कर लेती है, जो देखने में काफ़ी क्रीपी होता है। अगले सीन में हम रोज को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और दो पुलिस वाले, जिनमें से एक पुलिस वाला जोएल रोज का एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। पुलिस वाले रोज से लॉरा की सुसाइड के बारे में पूछताछ करते हैं। रोज कहती है, मैंने इससे डरावना कभी कुछ नहीं देखा। वो सुसाइड करते वक्त स्माइल कर रही थी। पुलिस वाला कहता है, मैंने पहले ही कहा था वो लड़की पागल है। फिर रोज अपने घर आती है। रोज जब ड्रिंक पी रही होती है तभी ये एक शैडो को नोटिस करती है। ट्रेवर की आवाज़ सुनकर रोज बहुत डर जाती है। ट्रेवर रोज का मंगेतर होता है। ट्रेवर रोज से कहता है, क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? रोज ट्रेवर को लॉरा की सुसाइड के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं ट्रेवर रोज को डिनर पर ले जाता है जो इसकी बड़ी बहन होली ने अरेंज किया होता है। ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रोज अभी भी लॉरा की सुसाइड के बारे में सोच रही होती है। लॉरा रोज से कहती है, तुम मेरे बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी पर आ रही हो ना? रोज कहती है, क्या कहा तुमने? होली कहती है, मैंने तुम्हें 5 बार पार्टी के बारे में पूछा है, क्या हुआ है तुम्हें? रोज कहती है, सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है। फिर अगले सीन में हम रोज को हॉस्पिटल में देखते हैं और जोएल रोज से मिलने हॉस्पिटल में आ जाता है। रोज जोएल से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोएल कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देख लूँ। कल का हादसा बहुत डरावना था। रोज कहती है, थैंक यू, पर ऐसा दोबारा मत करना। फिर रोज लॉरा के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी होली रोज को कॉल करती है और रोज से कहती है, तुम पार्टी में नहीं आ सकती, कम से कम जैक्सन के लिए एक गिफ्ट ले आना। रोज खिड़की के बाहर देखती है तो इसे लॉरा नज़र आती है। रोज इसे इग्नोर करती है। फिर रोज को एक कार्ल नाम का पेशेंट स्माइल करता नज़र आता है। रोज इस पेशेंट से बात करने की कोशिश करती है। तभी अचानक कार्ल रोज को थ्रेट करने लगता है, बार बार कहने लगता है कि तुम मरने वाली हो। रोज स्टाफ को मदद के लिए बुलाती है। जब स्टाफ यहाँ आता है तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ रोज का हेलुसिनेशन था। फिर रोज डॉक्टर देसाई के पास आती है। डॉक्टर देसाई रोज का बॉस होता है। यह रोज से कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ा हादसा देखा है और तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, तुम 1 हफ्ते की छुट्टी पर चली जाओ। रोज कहती है, नहीं, सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर देसाई इंसिस्ट करता है कि तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है, फिट होकर वापस आओ। फिर रोज जैक्सन के लिए गिफ्ट खरीद कर घर आती है और गिफ्ट पैक करते करते ड्रिंक पीने जाती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। रोज़ घबरा जाती है
रोज़ को लगता है कोई चोर है, तो ये कैंची लेकर सिक्योरिटी अलार्म बंद करने जाती है। फिर रोज़ को फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन कॉल पर वही इवल एंटिटी रोज़ को डराने लगती है। रोज़ डर कर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आकर रोज़ से कहती है कि हमने सब चेक कर लिया है, यहाँ कुछ भी नहीं। वे ड्राइवर भी आ जाता है। पुलिस के जाने के बाद रोज़ नोटिस करती है कि इसकी बिल्ली मिसिंग है और ये अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है, लेकिन रोज़ को बिल्ली नहीं मिलती। फिर रोज़ लॉरा के सेशन की ऑडियो सुनने लगती है। रोज़ ऑडियो में एक आवाज़ नोटिस करती है। यह आवाज़ रोज़ का नाम होता है। तभी इवल एंटिटी रोज़ को पीछे से डराती है। रोज़ इस एंटिटी को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ड्राइवर चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नींद से जाग जाता है और रोज़ के पास आकर इसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन रोज़ अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडेलिन के पास जाती है। रोज़ डॉक्टर मेडेलिन को लॉरा के बारे में बताती है। रोज़ कहती है, लॉरा की सुसाइड देखने के बाद से मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। जो भी उसके साथ हुआ ऐसा लग रहा है कि वो सब मेरे साथ हो रहा है। डॉक्टर मेडेलिन कहती है, हो सकता है कि लॉरा की सुसाइड देखकर तुम्हारे बचपन का ट्रॉमा ट्रिगर्ड हो गया हो, जहां रोज़ ने बचपन में अपनी मां को सुसाइड करते देखा था। रोज़ खुद को दवाई रिकमेंड करने को कहती है। वहीं डॉक्टर मेडेलिन रोज़ को आराम और फिर से सेशन शुरू करने की सलाह देती है। फिर रोज़ जैक्सन की बर्थडे पार्टी में आती है। जैक्सन अपने गिफ्ट्स खोलने लगता है। जब जैक्सन रोज़ का गिफ्ट खोलता है तो रोज़ की बिल्ली मरी हुई इस बॉक्स में से निकलती है। यह देखकर होली रोज़ पर चिल्लाने लगती है। अपनी बिल्ली को देखकर रोज़ रोने लगती है और पार्टी में सब लोग रोज़ को शक की निगाह से देखने लगते हैं। रोज़ सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि यह मैंने नहीं किया। तभी इवल एंटिटी लॉरा के रूप में यहाँ आ जाती है। रोज़ इस एंटिटी से कहती है, कौन हो तुम, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तभी रोज़ कांच के टेबल पर गिर जाती है और इसके बाजू कांच से कट जाते हैं। रोज़ ये देखकर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम रोज़ को हॉस्पिटल में देखते हैं। रोज़ की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। ड्राइवर रोज़ को घर लाता है। रोज़ ड्राइवर को सब बताने लगती है कि मुझे एक इविल एंटिटी परेशान कर रही है, मेरी मदद करो। लेकिन ड्राइवर रोज़ का यकीन नहीं करता और रोज़ से कहने लगता है कि यह बीमारी तुम्हारे जेनेटिक्स में है। रोज़ ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है। फिर रोज़ प्रोफेसर की सुसाइड के बारे में पढ़ने लगती है कि कैसे स्माइल करते हुए प्रोफेसर खुद को हैमर से मार देता है और यह होते हुए लॉरा देख लेती है और तब से लॉरा को वो इविल एंटिटी नज़र आने लगती है। फिर रोज़ मज़ीद इस केस की सच्चाई जानने के लिए जर्नलिस्ट बनकर प्रोफेसर के घर जाती है, जहां प्रोफेसर की वाइफ रोज़ को प्रोफेसर की एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती है और प्रोफेसर की वाइफ कहती है, प्रोफेसर ने किसी औरत को सुसाइड करते देख लिया था। तब से ही प्रोफेसर पागलों जैसा बर्ताव करने लगे थे। उन्हें कुछ चीज़ें नज़र आने लगी थीं। रोज़ कहती है, किस तरह की चीज़ें। तब प्रोफेसर की वाइफ रोज़ को एक रूम में ले जाती है, जहां प्रोफेसर ने उस इविल एंटिटी के बहुत सारे स्केच बनाए होते हैं। ये स्केच स्माइल करते हुए बहुत क्रीपी क्रीचर के होते हैं। रोज़ कहती है कि आपके हस्बैंड पागल नहीं थे, यह सब मेरे साथ भी हो रहा है। रोज़ उस औरत का नाम पूछती है जिसको प्रोफेसर ने सुसाइड करते देखा था, लेकिन प्रोफेसर की वाइफ को यह मजाक लगता है और यह रोज़ पर भड़क जाती है और रोज़ को घर से निकाल देती है। फिर रोज़ जॉयल के पास आती है। रोज़ प्रोफेसर के सुसाइड केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉयल को कन्विंस करती है। जॉयल प्रोफेसर के सुसाइड केस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहां इन्हें उस औरत के बारे में पता चल जाता है जिसको प्रोफेसर ने सुसाइड करते देखा था। और जब जॉयल इस औरत पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करता है तो हमें पता चलता है कि इस औरत ने भी एक स्माइल करते हुए आदमी को सुसाइड करते देख लिया था। फिर रोज़ घर आती है तो देखती है कि ड्राइवर ने रोज़ की मेंटल स्टेट की वजह से
डॉक्टर मेडलिन को बुलाया होता है। रोज़ ये देखकर ट्रेवर्स से कहती है, मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था। यह बोलकर रोज़ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। रोज़ जॉयल की दी केस कॉपीज लेकर अपनी बहन होली के पास जाती है और रोज़ होली को सारी बातें बताने लगती है कि लॉरा के सुसाइड के बाद लॉरा का कर्ज मुझे ट्रांसफ़र हो गया है। अब वो इविल एंटिटी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। रोज़ होली को केस फाइल्स दिखाने लगती है। होली कहती है कि तुम्हारी हालत हमारी माँ जैसी हो गई है और तुम्हारी वजह से जैक्सन भी सदमे में है। अब दोबारा यहाँ मत आना। रोज़ कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, लेकिन होली रोज़ की बात नहीं सुनती। फिर जॉय रोज़ को कॉल करके बताता है कि इस तरह के और 20 केसेस सिमिलर हैं, जिनमें से 19 लोगों ने सुसाइड कर ली है। रोज़ कहती है, तुमने 20 लोग कहा था, पर सिर्फ 19 लोगों ने सुसाइड की। जॉयल कहता है, हाँ, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम रॉबर्ट ट्रेली था। उसने किसी को सुसाइड करते देखा था। उसके बाद उसने किसी रैंडम पर्सन का मर्डर कर दिया था और फिर एक हफ्ते बाद उसके आई विटनेस ने भी सुसाइड कर ली और पैटर्न फिर से चालू। रोज़ कहती है, मुझे रॉबर्ट ट्रेली से मिलना है। जॉय रोज़ को रॉबर्ट ट्रेली से मिलवाने जेल में ले जाने लगता है। रास्ते में रोज़ जॉयल से कहती है कि बाकी सब ने कितने दिनों में सुसाइड की। जॉयल कहता है, कुछ लोगों ने 4 दिनों में सुसाइड की। फिर रोज़ जॉयल को बताने लगती है कि मैं भी इस कर्ज में शामिल हूँ और मेरा टाइम पूरा हो चुका है। पहले जॉयल यकीन नहीं करता, लेकिन फिर ये रोज़ से कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जब रोज़ रॉबर्ट ट्रेली को जेल में मिलती है तो अपनी एक पेशेंट का झूठ बोलकर रॉबर्ट ट्रेली से इस कर्ज से बचने का तरीका पूछने लगती है। रॉबर्ट ट्रेली प्राइवेट में रोज़ को बताता है कि इस कर्ज से बचने का एक ही तरीका है, किसी और को मार देना, लेकिन एक आई विटनेस का होना ज़रूरी है ताकि अपना कर्ज उस आई विटनेस पर ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि उस एंटिटी को ज़िंदा रहने के लिए एक ट्रॉमा की ज़रूरत होती है और इसी से उसे ताकत मिलती है। रोज़ चिल्ला कर कहती है, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। जब रॉबर्ट ट्रेली को पता चलता है कि रोज़ इसी कर्ज में शामिल है तो ये पैनिक हो जाता है और रोज़ को यहाँ से जाने को कहता है। अगले सीन में जब रोज़ घर होती है तभी डॉक्टर मेडलिन आ जाती है। डॉक्टर मेडलिन रोज़ से बातें करने लगती है, लेकिन तभी रोज़ को असली डॉक्टर मेडलिन की कॉल आती है। रोज़ को एहसास होता है कि यह वही एंटिटी है। तभी ये एंटिटी डरावनी स्माइल करने लगती है और रोज़ को थ्रेट करने लगती है कि तुम अब मरने वाली हो। फिर रोज़ से चाकू लेकर ड्राइव करके हॉस्पिटल में आ जाती है और अपने पेशेंट कार्ल को चाकू से मारने लगती है। तभी डॉक्टर देसाई रोज़ को देख लेते हैं और रोज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि डॉक्टर देसाई अपना चेहरा फाड़ने लगता है, लेकिन यह सिर्फ रोज़ का ख्याल होता है। तभी रियल डॉक्टर देसाई रोज़ के पास आकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। रोज़ के पास चाकू देखकर डॉक्टर देसाई मदद बुलवाने लगते हैं, लेकिन रोज़ यहाँ से भाग जाती है। तभी जॉय रोज़ को कॉल करके कहता है कि रोज़ तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, उन्हें लगता है कि तुमसे लोगों को खतरा है। रोज़ जॉयल से कहती है, मैं अकेले उस इविल एंटिटी का सामना करने जा रही हूँ ताकि किसी और को वो एंटिटी अपना शिकार ना बना सके। रोज़ अपने बचपन के घर चली जाती है जहाँ इसकी माँ की मौत हुई थी। रोज़ अपनी माँ को देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो मूवी के स्टार्ट में हमें औरत दिखाई जाती है वो रोज़ की माँ होती है और यह बच्ची रोज़ होती है। रोज़ की माँ रोज़ पर इल्ज़ाम लगाती है कि जब मैं ड्रग्स ओवरडोज से मर रही थी तो तुमने मदद के लिए कॉल नहीं की, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। रोज़ अपनी माँ से कहती है, क्योंकि मैं आपसे डरती थी, आप मुझे मारती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी रोज़ की माँ एक क्रीपी क्रीचर में बदल जाती है और रोज़ पर अटैक कर देती है। फिर रोज़ इस एंटिटी से कहती है
कि तुम सिर्फ मेरे माइंड में हो। रोज इस इविल एंटिटी का हाथ तोड़कर लैंटर्न की मदद से इस इविल एंटिटी को आग से जला देती है और इस घर से भाग जाती है और यह पूरा घर आग से जलने लगता है। फिर रोज जॉयल के घर आती है और जॉयल को इस सब में शामिल करने के लिए माफ़ी मांगती है। रोज जॉयल से कहती है कि मैंने लोगों को अपने करीब नहीं आने दिया, इसलिए कि वो मेरे अंदर झांकेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी जॉयल ईवल स्माइल करने लगता है। रोज को एहसास होता है कि अभी भी ये कर्ज से आज़ाद नहीं हुई। जब जॉयल रोज पर अटैक करने लगता है तो रोज यहाँ से भागने लगती है और जब रोज बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि रोज अभी भी अपने बचपन वाले घर में ही होती है। असल में ये भी रोज का एक विजन होता है और तभी रियल जॉयल रोज को बचाने यहाँ आ जाता है। रोज जॉयल को इविल एंटिटी समझकर घर के अंदर खुद को लॉक कर देती है। इविल एंटिटी बड़ी सी स्माइल करके रोज की बॉडी में घुसने लगती है। तभी जॉयल दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं रोज खुद पर पेट्रोल डालकर स्माइल करते हुए खुद को आग से जला देती है और जॉयल रोज को सुसाइड करते हुए देख रहा होता है। तो दोस्तों, यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।